हेलो दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा गणित विषय का शिक्षक हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रतिवेस्त्री राजू शर्मा। पिछली वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय स्टार्ट की थी, जिसमें बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है आदि बातें सीखी थी। आज की वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय आधारित और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखें क्वेश्चन क्या है। पाइथागोरस प्रमेय आधारित त्रिभुज ABC का कोण ABC समकोण है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। ये समकोण त्रिभुज बनाया। अब इसमें त्रिभुज ABC में कोण ABC, इसमें जो बीच में अक्षर लिखा है B, ये समकोण है। इसको B इधर लिखा जाएगा और AC हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं ये समकोण है, इसमें ये समकोण का साइन बना दिया। अब AB इसमें कितनी है 7 सेंटीमीटर AB। BC कितनी है BC 24 सेंटीमीटर। AC हमको ज्ञात करनी है। अब इसका हल देखेंगे। हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर है 7 सेंटीमीटर, BC बराबर है 24 सेंटीमीटर और AC बराबर ज्ञात करना है। अब इसमें समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण इसमें हम देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा AC है, इसको कर्ण लिखेंगे तो AC इसमें हो गया कर्ण और आधार इसमें है AB और BC इसमें है लंब। अब AC हमको ज्ञात करना है। AB हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, BC हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। अब ये वर्ग है, 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49 और 24 को हो जाएगा 576। अब इनको प्लस करेंगे, जुड़ कर हुआ 625। अब AC इसका जो वर्ग है इसको हटाएंगे, इस पर लूप लग जाएगा और इसका वर्गमूल लग देखेंगे। इसका वर्गमूल हो जाएगा 25। AC बराबर 25 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में AC की लंबाई ज्ञात करनी है और AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो चुकी है। आइए अगला दूसरा प्रश्न देखें प्रैक्टिस के लिए। ये दूसरा प्रश्न है कि 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया जाता है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हमने दीवार बनाई। ये मान लो कि प्रश्न में दीवार है और दीवार में ये हमारा बेस है, जमीन है। ये जमीन पर दीवार बनी हुई है और इसमें 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी लगाई गई है। तो ये हमने एक सीढ़ी यहाँ पर बनाई। ये जो सीढ़ी है 65 डेसीमीटर लंबी है। ये सीढ़ी है
सीढ़ी आप जानते हैं कि नसैनी गांव की भाषा हम बोलते हैं। लेटर इंग्लिश नाम है। ये सीढ़ी है। तो सीढ़ी हमारे पास 65 डेसीमीटर लंबी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीढ़ी की लंबाई है 65 डेसीमीटर। और इसमें लिखा है कि दीवार से, ये दीवार है और दीवार से कितनी हटाई गई है 25 डेसीमीटर। ये दीवार है यहाँ से यहाँ तक, ये 25 डेसीमीटर हटाकर सीढ़ी को लगाया गया है। अब हमको बताना है कि दीवार के आधार से, ये दीवार का आधार है सीढ़ी की ऊपरी सिरे, ये सीढ़ी है, ये इसका ऊपरी सिरा है, इसकी ऊंचाई ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम ज्ञात करना है, इसको हम x लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये हमको बताना है और इसको हम x मान सकते हैं। अब देखें ऐसे, अब ये जो दीवार और सीढ़ी का जो चित्र है इसमें हम देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज की आकृति है। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। या वैसे भी हम समकोण जो है अंग्रेजी के अक्षर एल के माध्यम से समझते हैं। एल किसी भी शेप में हो, किसी भी साइड में हो, उल्टा सीधा, और इसकी अगले लाइन को यदि मिला दें तो ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। इसमें भी ये अंग्रेजी का अक्षर एल हमको दिख रहा है। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाएगी। तो सीढ़ी, जो सीढ़ी इसमें क्वेश्चन में है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा और जो जमीन है, जो प्लेस है, वो आधार हो जाएगा, दीवार है वो लंब हो जाएगी। तो इसमें फिर जो ज्ञात करना है वो ज्ञात हो जाएगा। हल देखें इसका, हल में लिखेंगे सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई। इसका एक नाम और हम यदि लिखें, सीढ़ी की लंबाई क्या है, चित्र के अकॉर्डिंग क्या है, ये कर्ण है। कर्ण कितना है 65 डेसीमीटर। और दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये निचले सिरे की दूरी है। और ये आधार दर्शा रही है। ये क्या है हमारे पास, आधार है। आधार कितना है 25 डेसीमीटर। अब इसमें जो दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की दूरी ज्ञात करना है। दीवार के आधार से, दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की दूरी, सीढ़ी के ऊपरी सिरे की दूरी, सीढ़ी का ये आधार है, जब दीवार का आधार है सीढ़ी का ऊपरी सिरा है। और समकोण त्रिभुज में इस लाइन का नाम क्या है, लंब। ये हमको प्रश्न में ज्ञात करना है। ज्ञात करेंगे। ये समकोण त्रिभुज नुमा आकृति है, तो उसमें समकोण त्रिभुज लगाएंगे, लिखेंगे। इसमें समझने के लिए इसमें ABC और लिखना है, A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। तो त्रिभुज ABC में
समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण इसमें 65 डेसीमीटर है, आधार इसमें 25 डेसीमीटर है और लंब को हमने x माना है। 65 का वर्ग करेंगे 25 7 42 और ये 625, 25 का वर्ग x वर्ग। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 4225 माइनस 625 x वर्ग, घटाएंगे तो यहाँ से ये बचेगी संख्या 3600 x वर्ग। अब इधर जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, x बराबर 3600, x बराबर हो जाएंगे, इसका वर्ग हो जाएगा 60 डेसीमीटर। तो प्रश्न में हम जो x है वो माना था दीवार के आधार सीढ़ी की ऊपरी सिरे की दूरी, तो कितनी है 60 मीटर हो जाएगी। ये x हमने 60 मीटर ज्ञात कर लिया है। अब हम यहाँ पर 60 मीटर लिख सकते हैं, 60 डेसीमीटर लिख सकते हैं। बस ये हमारा क्वेश्चन पूर्ण हुआ। आइए एक और एग्जाम्पल देखें इसका। आइए एक क्वेश्चन है कि 25 मीटर लंबा एक तार है, उसका ऊपरी सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बना है और दूसरा सिरा तार का जो दूसरा सिरा है वो जमीन में गड़ा है। जमीन पर तार और खंभे के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात करके हमको बताना है। आइए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएं, चित्र के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ये खंभा है, खंभा हमने ये गाड़ा, एक लाइट के पोल हैं, सभी विद्यार्थियों ने देखे होंगे। ये क्या है, खंभा है ये। अब खंभे में हम देख रहे हैं, खंभा जब कहीं भी गड़ा देखते हैं उसमें तार गड़ा जाता है। ये तार है, ये जमीन में तार गड़ा है और ये खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। ये क्या है, तार है, ये तार है और ये खंभे का एक सिरा ये जमीन है। ये जमीन में खंभा गड़ा है और ये तार का एक सिरा जमीन में गड़ा है। अब देखेंगे कहाँ क्या है। तार जो है वो 25 मीटर का है और तार की लंबाई ये है, इसको हम 25 मीटर लिखेंगे। और खंभे की जो ऊंचाई है तो 24 मीटर है, तो खंभे की जो ऊंचाई है ये, इसको हम 24 मीटर लिखेंगे। अब हमको जमीन पर तार और खंभे के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। ये जमीन है, ये खंभे का निचला सिरा है, ये तार का निचला सिरा है। इसकी जो दूरी है ये हमको ज्ञात करनी है कि ये कितनी है। इसको हम x मान सकते हैं, 1 मीटर इसको हमने मान लिया। तो खंभे की जो आकृति है, प्राय खंभा जिसने भी गड़ा देखा है, लगभग सभी छात्रों ने देखा है, खंभा सीधा गाड़ते हैं और एक तार बांधते हैं। तो इसमें जो निचले सिरे की दूरी ये हमको ज्ञात करनी है, x को हमने मान लिया है और ABC इसमें हमने इनको नाम दे दिया है। हम देखते हैं कि ये जो आकृति है ये समकोण त्रिभुज की आकृति है, क्योंकि इसमें L का जो शेप है वो हमको दिख रहा है। ये अंग्रेजी का अक्षर L दिख रहा है और यहाँ पर ये समकोण बन रहा है। इसको देखकर हम समझ गए ये समकोण त्रिभुज की आकृति है और ये पाइथागोरस प्रमेय से हल हो जाएगा। देखें हल, इसका हल में देख रहे हैं त्रिभुज ABC में तार की लंबाई है वो समकोण त्रिभुज में कर्ण
तो इसे भी लिखेंगे हम तार की लंबाई। तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या है? कर्ण है। कितनी है? तार की लंबाई 25 मीटर। खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई समकोण त्रिभुज में ये क्या है हमारे पास? लंब है। और ये कितना है? 24 मीटर। अब खंबे से तार की निचले सिरे की दूरी, खंबे के निचले सिरे, निचले सिरे से, खंबे के निचले सिरे से तार की दूरी जमीन पर गड़े तार की दूरी। और समकोण त्रिभुज में ये जो आकृति इसका नाम है वो आधार, वो हमको ज्ञात करना है और हमने उसे x मान लिया। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगी। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण, तार की लंबाई कर्ण है वो है 25 मीटर, तो कर्ण के प्लेस पर हम 25 मीटर रखेंगे। और आधार हमको x माना है, ज्ञात करना है। और जो लंब है वो 24 मीटर है। अब 25 का वर्ग हो जाता है 625, 24 का वर्ग हो जाता है 576। इसका हम पक्षांतर करेंगे, 625 माइनस 576 बराबर x वर्ग। घटाने पर प्राप्त होगा यहाँ पर हमको 49। x वर्ग हटाएंगे, लूप लग जाएगा और 49 का वर्ग हो जाएगा 7। यहाँ पर निकालेंगे x बराबर हो जाएंगे 7 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने खंबे के जो आधार है उसके निचले सिरे से तार की निचले सिरे की दूरी है x मानी और x का मान 7 ज्ञात हो गया है। यही हमारा आंसर है। और प्रश्न देखें अभी इस पर, निम्नलिखित में पाइथागोरस त्रिक छांट कर लिखो। ये पाइथागोरस त्रिक का मतलब है ये जो संख्या है पाइथागोरस प्रमेय की फॉर्मूला का, सूत्र का पालन करती हैं या नहीं। यदि ये पाइथागोरस प्रमेय की फॉर्मूला का पालन करें तो ये पाइथागोरस त्रिक हैं, और ना करें तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। जैसे ये पहला प्रश्न है हल। पहला प्रश्न है 5, 12, 13। इसमें सबसे बड़ी संख्या ये 13 है। सबसे बड़ी संख्या को हम कर्ण मानेंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक छांटने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखेंगे, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। अब बड़ी भुजा को हमेशा कर्ण मानेंगे, तो कर्ण यहाँ पर रखा जाएगा और आधार लंब कोई से भी लग सकती है। अब 13 का वर्ग है 2 बार लिखो, 5 का वर्ग है इसे भी 2 बार लिखो और ऐसे भी 2 बार लिखो। 13 का वर्ग 13 का 13 में गुणा, 5 का 5 में गुणा, 12 का 12 में गुणा।
इन्हें हम प्लस करेंगे तो प्राप्त होगा हमको 169। ये संख्या जब इस संख्या के बराबर आ जाए तो हम इसको लिखेंगे कि 5, 12, 13 पाइथागोरस त्रिक है। लिख देंगे अतः 5, 12, 13 पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। अब और एक प्रश्न और देखेंगे, इसके बाद जो शेष क्वेश्चन है आप लोग स्वयं करके देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे अभी हम इसका पाइथागोरस त्रिक का। इसे हमने इरेज किया। एक क्वेश्चन और हमने देखा, कोई भी प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। हमने ये प्रश्न देखा, दूसरा ही देखते हैं या तीसरा देखते हैं। थर्ड 6, 7, 8। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखेंगे। कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या कर्ण होती है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 8। ऐसा नहीं है कि आखिरी संख्या लिखना आया था, ध्यान रखें सबसे बड़ी संख्या है। चलो इसको हमने और चेंज करके लिख लिया 6, 8, 7। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 इधर है तो इसे ही लिखा जाएगा इधर, और इसे चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि 8, 6, 7। तब भी ये कर्ण बड़ी संख्या इधर लिखी जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा कर्ण मानी जाती है। और इन दोनों को इधर आगे पीछे कुछ भी लिखते। इस संख्या का ध्यान रखें कि बड़ी संख्या हमेशा कर्ण मानी जाएगी। 8 का वर्ग 8 गुणित 8, 7 गुणित 7, 6 गुणित 6, 8 देंगे 64, 49, 36। ये 64, इन्हें प्लस करेंगे तो 15 और ये 8, 85 होगा। ये 64, 85 बराबर नहीं है, इसलिए ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। लिखेंगे 6, 7, 8, 6, 7, 8 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक नहीं है। और जो शेष प्रश्न है दोस्तों, इन्हें आप स्वयं करके देखें कि पाइथागोरस त्रिक और जो शेष क्वेश्चन है अथवा नहीं। पाइथागोरस त्रिक बताना कोई बड़ी बात नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय में जब हम कर्ण वर्ग आधार और लंब वर्ग के अकॉर्डिंग जब संख्याएँ रखेंगे तो हमको पता पड़ जाएगा कि पाइथागोरस त्रिक हैं अथवा नहीं। तो हमारी वीडियो लगातार देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी गणित की समस्या हम खत्म कर देंगे आने वाले समय में। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।